हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निगमानंद साहू। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड का एनएफओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एनएफओ 19 मई को ओपन होने वाला है और 2 जून तक चलने वाला है। सो इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। सो आइए डिटेल में जानते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में। ये एक अपोनेंटेड इक्विटी स्कीम रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है डिफेंस एंड एलाइड सेक्टर के अंदर। सो अगर डिटेल में नज़र डालें, चेंजिंग लैंडस्केप इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग हैज़ टू इंक्रीज़। क्योंकि आपको पता है अमेरिका सबसे लार्जेस्ट कंट्री था जो डिफेंस में सबसे बड़ी पावर था, लेकिन धीरे धीरे चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज़ का डेवलपमेंट होने लगा है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सेक्टर में। ज़्यादातर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इन कंट्रीज़ जो एक बाईपोलर से मल्टीपोलर में कन्वर्ट होने वाला है। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें, पीस के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़रूरी है और इसमें यूएसए सबसे ज़्यादा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर में करता है, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद इंडिया आता है। और पिछले 10 साल का अगर देखें, 1995 से 2021 के अंदर देखें, जो है जीडीपी का लगभग 3 से 4% तक हर कंट्री यानी टॉप 3 कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना डिफेंस सेक्टर के। इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें, 1995 से 10 मिलियन से लेके अभी 77 मिलियन में पहुंचा है, जबकि चाइना का 12 मिलियन से 293 मिलियन में पहुंचा है। तो उस हिसाब से अगर देखें, जो टॉप 3 कंट्रीज़ है 2 to 4% अपना जीडीपी का डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जहाँ तक डिफेंस एक्सपेंडिचर की सवाल है, ये नेसेसिटी बन जाता है पीस के लिए। आत्मनिर्भर होने के लिए ये सब करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो है डिफेंस सेक्टर में एक्सपेंडिचर करने से एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, जो कि इंपोर्ट को भी कम कर सकता है। जैसे इंडिया की अगर बात करें, जो लार्जेस्ट इंपोर्टर था 11% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स। तो सेल्फ रिलायंस अगर हो जाता है तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। सो डिफेंस रेडीनेस के लिए भी क्रिटिकल हो जाता है, जो कि एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो अगर देखें, क्रिटिकल पीस और प्रॉस्पेरिटी, सोशल वेलबींग के लिए ये ज़रूरी हो जाता है डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ करना। अगर देखें, डिफरेंट कंट्रीज़ जो है पहले, जैसे इंडिया पाकिस्तान वो वार हुआ था, चाइना के साथ भी वार हुआ था, तो वो सब कम करने के लिए अपने को जो है इंडिया डिफेंस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर देखें डिफेंस के रिवॉल्यूशन की अगर बात करें, करंट पॉलिसी जो है फेवर कर रहा है सेल्फ रिलायंस के लिए। गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स लिए हैं डिफेंस को आगे बढ़ाने के लिए। एक तो बैन किया है 411 आइटम्स को जो इंपोर्ट होता है वो बैन किया है। 100% प्राइवेट पार्टिसिपेशन डिफेंस में किया है, 74% एफडीआई का भी अप्रूवल दिया है डिफेंस सेक्टर के अंदर, और फोकस किया है मेक इन इंडिया के लिए फोकस किया गया है। ज़्यादातर R&D में ज़्यादातर एक्सपेंस किया गया है, जो कि डिफेंस को मजबूत करेगा, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने वाला है। डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अगर एडवांसमेंट नहीं होगा तो डिफेंस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि बात करें डोर्नियर 228 यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, आकाश मिसाइल सिस्टम, ये सारा जो है एक्सपोर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर डिफेंस की बात करें, डिफेंस एक्सपोर्ट जो है पिछले कई सालों से यानी 2015 से लेकर 2023 तक 8x के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है पिछले 8 साल के अंदर। इंडिया लगभग 85 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, अपना डिफेंस जो भी प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इंडिया का मेन मकसद ये होना चाहिए कि जो ऑन टैप्ड मार्केट है उसको कवर करने के लिए इंडिया इंडिजिनसली डेवलप 5 इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल 1983 से लेकर 2008 तक, जैसे कि पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि जैसे मिसाइल को जो है इंडिजिनसली डेवलप किया गया है इंडिया के अंदर। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, तेजस MK1 है ऑलरेडी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है। आइए डिटेल में जानते हैं HDFC डिफेंस फंड के बारे में। ये एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम जो है इन्वेस्ट करने वाला इक्विटी रिलेटेड, जो डिफेंस एंड एलाइड स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसमें बॉटम अप अप्रोच फॉलो किया जाएगा। जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में कोर पोर्टफोलियो में 10% रहेगा मिनिमम, जो है रेवेन्यू डिफेंस से जिस कंपनी का आ रहा होगा उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। स्टॉक जो है एमपी क्लासिफिकेशन के हिसाब से एयर स्पेस, डिफेंस, एक्सप्लोसिव, शिप बिल्डिंग, एलाइड सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसके अलावा जैसे कि अदर डिफेंस एंड एलाइड सेक्टर में काम करने वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
फोकस रहेगा ग्रोथ एंड क्वालिटी एट रीजनेबल वैल्यूएशन पे जो स्टॉक मिलेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो रहेगा उसमें लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैप के स्टॉक रहेंगे और बेंचमार्क रहेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI। इन्वेस्टेबल यूनिवर्स बाय मार्केट कैप देखते हैं, जैसे कि इसमें टोटल 21 स्टॉक्स हैं और इसमें से लार्ज कैप में 2, मिड में 1 है, 18 स्मॉल कैप स्टॉक हैं और उसमें से पब्लिक सेक्टर कंपनीज 8 है और प्राइवेट सेक्टर में 13 स्टॉक्स हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे नए कंपनी लिस्टिंग होते हैं और इसका यूनिवर्स जो है एक्सपांड होने वाला है। सो बेंचमार्क की अगर बात करें, बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 साल में 19.9% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, 3 साल में 63.4% का, जबकि 1 साल में 48.9% का CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। मिस्टर अभिषेक पोद्दार इसका फंड मैनेजर है जो कि इक्विटी सीनियर इक्विटी एनालिस्ट डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं और इनको 17 साल के लगभग एक्सपीरियंस है और 13 साल जो है इक्विटी रिसर्च के अंदर एक्सपीरियंस है। की रिस्क की बात करें, इसमें कंसंट्रेशन रिस्क रहेगा क्योंकि ओनली गवर्नमेंट है यहाँ पे बायर रहेगा, क्योंकि जब तक बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता है तब तक ये जो है कंसंट्रेशन रिस्क देखने को इसमें मिलेगा। सो वाई इन्वेस्टमेंट HDFC डिफेंस फंड, एक तो ये जो है ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है लॉन्ग टर्म में, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन सपोर्ट कर रहा है लॉन्ग रन में, और डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है बढ़ने वाला है। GDP जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डिफेंस एक्सपेंडिचर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा और R&D फोकस किया जा रहा है इंडिया में, खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो एक्सपोर्ट के लिए, ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए। और इंडियन डिफेंस कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो कि आने वाले समय में इनमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो डिटेल फंड की बात करें, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, जो खास करके डिफेंस एंड एलाइड सर्विसेज में काम करते हैं। मिस्टर अभिषेक पोद्दार है फंड मैनेजर। बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI और इसका एग्जिट लोड 1% है अगर 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं। इसमें रेगुलर डायरेक्ट दोनों ऑप्शन रहेगा और इसके अंदर ग्रोथ ऑप्शन रहेगा, साथ ही साथ IDCW रहेगा और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। सो एसेट एलोकेशन की बात करें, इसमें इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट डिफेंस एलाइड सेक्टर के अंदर 80 to 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट अदर देन डिफेंस जो है 0 to 20%, यूनिट्स ऑफ रिट्स एंड इन्वेस्ट्स में 0 to 10 और डेट सिक्योरिटीज़ में 0 to 20, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड 0 to 20% इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और प्रोडक्ट लेवलिंग की बात करें, ये कॉम्पोनेंटेड इक्विटी स्कीम जो इन्वेस्ट करने वाला है डिफेंस एंड एलाइड सेक्टर के अंदर, सुइटेबल इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं। और प्रिडोमिनेटली ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है इक्विटी को रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जो खासकर डिफेंस एंड एलाइड सेक्टर के अंदर। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर सलाह लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।